नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं आप। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, मीसा भारती, मदन मोहन झा, राजेश राठौर सहित 5 लोगों पर 5 करोड़ रुपए लेने का आरोप लगा है और उसके बाद परिवारवाद दायर हुआ था। फिर उन पर केस दर्ज करने की बात कही गई है। इसको लेकर बिहार में जो राजनीतिक माहौल है फिर से बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। चुनाव के समय उनसे पैसा लेने का आरोप लगाया था राजीव सिंह ने, जो कांग्रेस के नेता हैं, जो लगातार पोस्टर के जरिए अपने आप को प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बताते हैं कांग्रेस की तरफ से। ये मामला तब आगे बढ़ा जब कोर्ट ने आदेश दिया कि इन पर एफआईआर दर्ज हो सकते हैं। इस मामले को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव कल पटना लौटे हैं। वो रांची के दौरे पर थे, झारखंड के 2 दिन के दौरे के बाद वो पटना लौटे हैं और इस मुद्दे को लेकर उन्होंने सीधे तौर पे कहा है कि जो लोग भी इस तरह के कार्य में संलिप्त है, सही तरीके से जांच कराई जानी चाहिए और जांच कराने के बाद कौन क्या कर रहा है ये साफ हो जाएगा। अगर आरोप सही है तो ठीक है, नहीं है तो जिन लोगों ने ऐसा आरोप लगाया है उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। ये मामला बिहार विधानसभा चुनाव के पहले का है, यानी ये मामला 2019 के आसपास का है। जब से ये मामला प्रकाश में आया है तब से लगातार कांग्रेस के वो नेता अपने आप को वो सिद्ध करने में लगे हुए हैं, लेकिन अभी तक ये फैसला नहीं हो पाया है कि उन्होंने जो आरोप लगाया है वो आरोप सही है या नहीं है। कल ललन सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पे अपने पार्टी के नेताओं को संबोधन कर रहे थे और साथ ही साथ वहां मिलन समारोह भी था। विनोद कुमार सिंह का मिलन जदयू में हुआ है, यूं कहें तो उनकी घर वापसी हुई है। इसको लेकर लगातार तैयारियां की जा रही थी और ललन सिंह ने लालू यादव के शासनकाल को लेकर भी कुछ बातें कही। उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि लालू प्रसाद यादव का जो शासनकाल था उसमें प्रशासन को चुस्त और तंदुरुस्त नहीं किया जा रहा था, इसकी वजह से जो अपराधी थे उनके हौसले बुलंद हो रहे थे। हमारी जब शासनकाल आई, नीतीश कुमार के शासनकाल में अपराधी बिल में घुस गए, साथ ही साथ शिक्षा और रोजगार के मुद्दे पर भी उन्होंने खुलकर गिरा। उन्होंने कहा कि बिहार पहला राज्य है जहां महिलाओं को इतना ज्यादा आरक्षण मिला है। बिहार पुलिस में महिलाएं इतनी आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि 53,000 उनके पिता के शासनकाल में बहालियां हुई थी शिक्षक की। नीतीश कुमार के शासनकाल में 3.5 लाख के आसपास बहालियां हुई हैं। इन सभी मामलों को लेकर वह तेजस्वी यादव पर हमलावर रहे और सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि कुछ लोग 9वीं पास हैं और वो लोग भी रोजगार की बात करते हैं, तो उन लोगों को रोजगार की बात नहीं करना चाहिए। आपराधिक माहौल बना रहे थे। इन सभी मामलों को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि ये सभी मामला मेरे पिताजी के शासनकाल का है, लेकिन यह भी देखा जाना चाहिए कि उस समय 53,000 जो बहालियां हुई हैं वो परमानेंट थी। नीतीश कुमार के राज में संविदा पर बहालियां हुई हैं, रोज शिक्षक आंदोलन कर रहे हैं, छात्र आंदोलन कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में देखा जाना चाहिए कि किनका शासनकाल अच्छा था और किनका शासनकाल खराब था। सीधे तौर पे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने अपने पिता के कार्यकाल को और नीतीश कुमार के कार्यकाल की तुलना कर दी है, जिस बात का जिक्र ललन सिंह ने किया था कि आजादी के बाद से 2005 तक देखा जाए और 2005 के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के शासनकाल को देखा जाए तो वो शासनकाल और नीतीश कुमार जी के शासनकाल का पलड़ा भारी रहेगा। यानी सीधे तौर पे अब कहीं ना कहीं जो बिहार में राजनीति है वो नीतीश कुमार के शासनकाल और आजादी के बाद के से लेकर 2005 तक के जो शासनकाल थे वहां आकर टिक गया है। सीधे तौर पे अब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी हमलावर हैं और साथ ही साथ विपक्ष की तरफ से, यानी तेजस्वी यादव के विपक्ष की तरफ से भी अन्य बातें कही जा रही है। देखने वाली बात यह होगी कहां क्या सच्चाई है। हालांकि ललन सिंह ने एक बात कही है कि 2-4 दिनों में वो सारे डाटे पेश करेंगे कि बिहार में कितने लोगों को रोजगार मिला, कितने लोगों को नौकरियां हुई, कितने लोग बिहार सरकार से खुश हैं। देखने वाली बात यह होगी कि ललन सिंह जब ये डाटा पेश करेंगे उसके बाद विपक्ष का क्या रिएक्शन होता है। आप बने रहिए हमारे साथ, जो कुछ भी अपडेट होगा हम देंगे।